शुरूर अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर आपको पता है कि हर शख्स बाखबर है कि हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, और ये भी सबको मालूम है कि हमारे मुल्क के अंदर और बिलउमूम और पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस हमारा मामला यही है कि हमेशा मिडिल क्लास जो तबका होता है वो हमेशा कुर्बानी देता है। एलीट क्लास जो हमारे ऊपर बैठी है उनके अपने अपने वसाइल हैं, वो अपनी पहले ये तमाम सेफ साइड करके वो आगे चलते हैं, उसके बगैर नहीं चलते। याद रखिए, आज अगर पेट्रोल 280 रुपए हो गया है, 1000 रुपए होता रहे उनकी क्या फर्क पड़ता है। 280 हुआ है ना, आपका आटा फर्ज किया आपका 150-200 रुपए किलो हो रहा है, वो 2000 रुपए किलो हो जाए उनको क्या फर्क पड़ता है। किनको? जो हमारे हाकिम है उन हुक्मरान के अंदर मैं सब चंद चीजों के नाम लूंगा ताकि सामने हमें अंदाजा हो कि ये जुल्म कौन करता है और जुल्म सहता कौन है। एक जमाना वो था, अयूब खान ने, हमारे वालिदैन हमें सुनाते थे कि अयूब खान ने को 25 पैसे 4 आने बढ़ा दिए थे चीनी के अंदर। लोग बाहर निकल आए, ये क्या कर दिया, जुल्म कर दिया, हम नहीं मानते, और अयूब को वो काम वापस लेना पड़ा। वो वक्त भी था कि एक जमाने में राशन कार्ड के ऊपर जो है वो काटा मिला करता था, लेकिन वो तमाम वक्ती मामला वो भी अल्लाह ने सब मामला खत्म कर दिया। लेकिन आज आप देख लीजिए हमारा हाल क्या है, पूरी दुनिया के अंदर देख लीजिए और हमारा हाल देख लीजिए कि हमारा मामला क्या है। हमारे मुल्क के अंदर महंगाई आती है, लेकिन महंगाई का असर कौन झेलता है? मैं और आप झेलते हैं, हम मिडिल क्लास लोग। जो लोग हमारे यहां 4 तबके पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे जनरल्स, मैं फौज की बात नहीं कर रहा, मैं फौज के आम सिपाही की बात नहीं कर रहा, मैं किसी छोड़ो पर लेफ्टिनेंट कर्नल तक मैं बात नहीं करता, कर्नल तक भी बात नहीं करता। वो बेचारे पिसे हुए लोग जो ऊपर बैठे हुए 4-5 बंदे, वो तमाम सहूलतें वो हासिल करते हैं। जब बंदा को रिटायर्ड होता है, अरबों रुपए की जायदाद बनाए होता है, जमीनें अलाट करवा चुका होता है, और वो काम उसने क्या किया ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं सब मामला। और उसके मामले है कि उनके पास हर चीज उनको फ्री दी जाती है। नंबर 2, हमारे मुल्क के अंदर अदलिया है, और हमारे अदलिया का हाल क्या है कि आम 20 ग्रेड का जो बंदा है ना, वो भी 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर तनख्वाह नहीं, बहुत अच्छी तनख्वाह 2-2.5 लाख होती है, कस्टम वालों की भी ले लें आप बात, मामला कर लें। लेकिन उनकी तनख्वाहें कितनी है? मिलियंस में, 10 लाख से ज्यादा की तनख्वाह होती है। और सिर्फ तनख्वाह नहीं है मामला, उनको हर महीने पेट्रोल भी फ्री है, गैस भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, और सब्सिडी जब चाहे जितना लूट मार करें उनका रहता मामला है, उनको कोई पूछता नहीं। अब उनको क्या जरूरत पड़ी है वो परेशान हो, पेट्रोल महंगा हो गया, उनको तो रोजाना हर महीने 5000 लीटर पेट्रोल मिलता है, हर बंदे को वो खाएगा। तीसरी बात, हमारे मुल्क के अंदर वो ब्यूरोक्रेसी है जो हमारा खून चूस के बैठी है। उनका भी मामला, उनकी भी तमाम चीजें महफूज हैं, कोई जरूरत नहीं उनको परेशान होने की। तनख्वाहें भी उनको बढ़ चढ़ के मिलती हैं, और उनकी तमाम सहूलतें भी उनको वैसे बरकरार है। उनको पेट्रोल भी मिलता है, गैस मिलती है, बिजली मिलती है, आने जाने के खर्चे भी सब मिलते हैं। जहां जाते हैं वो खर्चा भी अपना हुकूमत से लेते हैं। और हुकूमत कौन सी? भूखी नंगी हुकूमत, जिनके पास अपना खर्चा पूरा करने के लिए पैसे नहीं है, लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं, लेकिन वो उनका मामला चल रहा है पूरी। और सबसे अहम तरीन, सबसे आखिर तरीन, वो लोग जो दीन के नाम के ऊपर या इस्लाम के नाम के ऊपर या पाकिस्तान के नाम के ऊपर हमारे हाकिम बनने की कोशिश करते हैं, वो हमारे पार्लियामेंटेरियन सारे। अब अंदाजा लगाइए पार्लियामेंटेरियन करते क्या है हमारे मुल्क में? पार्लियामेंटेरियन किया क्या है? स्वयं लूट मार के इस काम में कोई भी मुझसे नहीं है, सब लोगों का हाल यही। अब उनके भी टिकटें मौजूद हैं, जिस बंदे ने पार्लियामेंट का इजलास होना है, कराची से आना है, उनको टिकट मिलेगी, उनको सफर का तमाम खर्चा मिलेगा, उनको पेट्रोल मिलेगा, गाड़ियां मिलेंगी। और आप ये देख रही है कि बरतानिया के अंदर कुछ दिनों में नेट के अंदर एक बात आएगी, वहां पे इतनी बड़ी हुकूमत है उनकी, और सरकारी गाड़ियां से 45 है उनके पास। और हमारे यहाँ एक एसी जो है, छोटा सा एसी 15-18वें ग्रेड का बंदा होता है, हर साल उसको नई गाड़ी दी जाती है, और 2 करोड़ रुपए की गाड़ी होती है, लैंड क्रूजर के अंदर बैठा वो फिरता है वो सामने। ये किसका खून है भाई? ये मेरा और आपका खून चूस रहे हैं ये लोग, और ये चूसते रहेंगे जब तक आप खड़े नहीं होते। हाल ये है हमारा कि हम तमाम चीजें सहने के बाद फिर भी हम खामोश रहते हैं, कोई बात नहीं करते। तो सही बात है, जब एक बंदा जब पड़ा हुआ है, उसको और धुरे 2 मारोगे, तुम बेवकूफ, जिंदा क्यों हो? तुम मर जाओ। और कभी खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। हम 1000 दफा कहते हैं, अमेरिका के प्लान के मुताबिक हम अपने एटमी असले से भी हाथ हमारे धुल गए, हम उससे भी हाथ धो बैठे, इस तरीके से इनकी बदमाशियां जारी रही, तो याद रखो जितनी भी हमारी एलिट क्लास है वो एकदम, आप देखिए कि एयरपोर्टों के ऊपर इनकी लाइन लगी होगी, किसी से वो भागते हैं सारे। और आपको मालूम है कि हमारे पॉलिटेक्निक के अंदर तकरीबन 30% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके जनरल भी शामिल हैं, हमारे जजेस भी शामिल हैं, इन सब के पास ड्यूल नेशनलिटीज है, कोई अमेरिकन है, कोई फ्रांसीसी है, कोई कनाडा है, कोई बरतानिया के रहने वाले हैं। वो जब भी जाएंगे यहां से उड़ के निकल जाएंगे, और मैं और आप भुगतेंगे, यहां भुगतते रहो। अगर तुम्हारी यही आदत है तो भुगतते रहो सुबह शाम।
वो एक बंदा, मैं छोटी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं, कि एक बादशाह ने ऐलान किया लोग बड़े बेवकूफ है, मेरी बात नहीं मानते, कोई ऐसा तरीका बताओ कि ये लोग मेरे आके कदमों में गिरे आके। एक उनके मसायब थे बड़े खास, कहा जी मैं आपको मशवरा देता हूं, आप यूं करो, दाखिली दरवाजा जो शहर का है उसके ऊपर बंदे खड़े कर दो, जो बंदा आए उसको 2 धुरे लगाओ तब वो अपने शहर में दाखिल हो, वरना उसको दाखिल ना होने दो। लोग आने लगे, रोज एक एक उनको धुरा पड़ता, आ जाते आ जाते आ जाते। कुछ दिनों बाद देखा कि लोग एहतिजाज करने के लिए निकल आए बाहर, हम एहतिजाज करते हैं। बादशाह के महल के सामने आ गए, बोले क्यों एहतिजाज करते हो? बोले एहतिजाज इसलिए करते हैं कि भाई लाइन बहुत लंबी होती है, धुरे मारने वाला एक बंदा होता है, उसको इजाफा करो। हमारा हाल ये हो गया भाई, हंसने की बात नहीं है, रोने की बात है ये। हमारा हाल ये हो गया है कि धुरे ज्यादा कर दो, बंदे ज्यादा कर दो, हम धुरे खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा टाइम जाया वहां पे ना हो। हमारा हाल ये है हमारे साथ, देख लीजिए हमारे साथ क्या हाल होता है। हम आज तक बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। और मैं हैरान होता हूं, मैं बड़ा हैरान होता हूं कि अल्लाह ताला ने कैसा सब्र दिया इन लोगों को, खासकर उन लोग जिन लोगों की तनख्वाह बड़ी महदूद है, 50-60 हजार है, 1 लाख रुपए तनख्वाह बेचारे क्लर्क की होगी, या फौजी की इंशाल्लाह 20-25-30 हजार रुपए तनख्वाह होगी, वो गुजारा कैसे करते हैं? मैंने पता किया कि गैस का बिल 20-20 हजार रुपए आ रहा है, 10 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा है, अब तो और बढ़ा दिया उन्होंने। कैसे गुजारा करोगे? कैसे चलेगा ये मामला? अपनी इज्जत को कैसे बरकरार रखोगे? बच्चों की फीसें कैसे दोगे? जब तक निकलोगे नहीं, कभी नहीं हो तुम्हारे साथ भलाई नहीं की जाएगी जब तुम निकलोगे नहीं रास्ते में। लोगों अपने अपने मुकाम हासिल करने के लिए, ये मुल्क तुम्हारा है, तुम्हारे मुल्क के ऊपर गासिब लोग हैं, तुम्हारा हक खून नचोड़ के वो लेके जाते हैं, तुम खामोशी से बैठे सुनते रहते। हज़ात ये हकीकत है कि हमारा इसमें से कोई भी साथी नहीं है। हम पाकिस्तान के अंदर रहना है, हमारा जीना मरना यही है, भूखे रहेंगे यही रहेंगे, नंगे रहेंगे यही रहेंगे। अगर अफलास और भूख आएगी, हम यहाँ गुजारा हर सूरत हमने करना ही करना है। लेकिन इनका जो हमारी एलीट क्लास है, जनरल्स हो, अदलिया हो, पार्लियामेंटेरियन हो या ब्यूरोक्रेसी हो, इनके तो तमाम बाबा खाते खुले हैं वहां पे, पहले से रिटायर्ड होने से पहले इनकी तमाम चीजें बाहर निकली होती हैं। और अब मामला ये हो गया कि हमारे मुल्क के अंदर ऐसी चीजें वो हमारे को मुसल्लत करने की कोशिश करी। अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह ताला हमें आजमा रहा है, अल्लाह ताला हमें आजमाइश पे पूरा करे कि दोबारा कोई ऐसा मामला निकले कि हम दोबारा अपने दुश्मनों को पकड़ सकें। हमारा दुश्मन सिर्फ अमेरिका नहीं है, बरतानिया सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं, सिर्फ यहूदी हमारे दुश्मन नहीं है, सिर्फ हिंदू हमारे दुश्मन नहीं है, जो हमारे करीब बैठे हैं, हमारी शक्लों वाले, हमारे जैसे नामों वाले, असल हमारे दुश्मन हुए हैं जो हमारा खून नचोड़ते हैं। लेकिन हम खामोश होकर बैठे, तसल्ली से बैठे हुए, जैसा भी है देखी जाएगी। अब मैं हैरान होता हूँ, हमारे यहाँ देखो मस्जिद, छोटी सी मस्जिद है, कोई इतना लंबा चौड़ा किस्सा नहीं है, 20,000 रुपए हमारा बिल आया, 20-21,000 रुपए हमारा बिल गैस का आया सिर्फ। और हमें क्या चलाते हैं, 2 हीटर हैं और 1 गीजर चलता है, इसका सिर्फ 20,000 रुपए। अब वो आगे बढ़ गया, अब तो 20% और बढ़ गया। बिजली का बिल भी हमारा 25,000 रुपया है, मेरा अलहदा से घर का मेरा मीटर लगा, उसका अलहदा से है। बिजली हमारी कितनी इस्तेमाल होती है, कोई डर के मारे एसी लगा के रखेंगे, मुझे शर्म आती है एसी देख के, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। कैसे इस्तेमाल करें, गर्म भी है ठंडा भी है, नहीं कर सकते, कहां से पैसे कहां से देंगे? ये हाल है हमारा। लेकिन हम फिर भी ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, उठते नहीं है, उठने को तैयार नहीं है, बोलने को तैयार नहीं है, अपनी जुबान खोलने को तैयार नहीं है। अमेरिका जैसा चाहता है उसके एजेंडे पे हम चलने के लिए हम अब तक तैयार बैठे होते। तो गर्दनें ना उतारी जाएंगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हें फूलों के हार पहनाए जाएंगे। आ जाओ, तुम्हें बताया जाएगा तुम्हारे हाश हसर क्या होने वाला है अगर तुम उठे ना। और याद रखो, जैसे वो कोई बात कही थी ना कि फिक्र की कर मुसलमान, कयामत आने वाली है, तेरी दास्तान, तेरी जिल्लत की दास्तानें हैं आसमानों में, खरीद से मिलता जुलता कि याद रखो, जब तक फिक्र नहीं करोगे तुम्हारे दुनिया के अंदर तुम्हारी कयामत बर्पा कर दी जाएगी, तुम्हें यहीं पे जलील कर दिया जाएगा। वही मामला जो मैंने सऊदीया का आपको बताया, हो सकता है हमारे साथ हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन हकीकत है ऐसा मामला होने को है। हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सब चीजें भी बेच दी, सब हम बहुत को बेच दी। अब तो सुना है कि एयरपोर्ट भी सारे बेचने को तैयार हैं। और अगर आप खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर ऐसा मामला हुआ, अगर हम अपने एटॉमिक एनर्जी से दस्तबरदार हो गए, दूसरे दिन इंडिया तैयार बैठा है आपके लाहौर पे कब्जा करने को। और किससे भरोसा करेंगे, कौन आपका दिफा करेगा? दिफा कोई नहीं कर सकता भैया, खुद करोगे तो करोगे, वरना तुम भुगतते रहोगे। इन्होंने कभी दिफा तुम्हारा नहीं करना। जिन लोगों को अयाशियों को आदत पड़ जाए वो तुम्हारे लिए नहीं लड़ेंगे कभी। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। भाइयों, हमारी मोहब्बत पाकिस्तान से है, हमारी जिंदगी, हमारा मुस्तकबिल पाकिस्तान से है। हमारे बच्चों ने यहीं रहना है, हमने बाहर नहीं जाना। लेकिन हम अपने पाकिस्तान के बारे में, अपने घर के बारे में फिक्रमंद नहीं है कि हमारे घर के अंदर कैसे कोई खेत खोच लगा के हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है, उसके बारे में फिक्रमंद भी नहीं है। अल्लाह से दुआई मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमा। हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें कोई चीज सूझती नहीं है कि हमने जाना कहाँ है, हमारी मंजिल हमसे खो गई है। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे साथ हशर क्या होने वाला है हमारा। लेकिन हम अल्लाह ताला से नाउमीद नहीं है। अल्लाह ताला, बेशक हमारी कोताहियां हैं, हमारे पास हमारी कमजोरियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं अल्लाह तू ही है संभालने वाला।
वही बात जो हज़रत यूसुफ अस्सलाम ने कही थी, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, अल्लाह मेरी तमाम आहें तायुज़ारियां, मेरी तमाम फरियादें, मेरी तमाम मिन्नतें, मेरी आजियां सिर्फ अल्लाह तेरे ही लिए हैं। तू ही हमारे आंसुओं को पूछ सकता है और कोई पूछने वाला नहीं है। हम यही कहते हैं अल्लाह तू ही कोई सब रास्ता निकालने वाला है। लेकिन हकीकत ये है कि हमारे दुश्मन, हमारे ये दोस्तनुमा दुश्मन हमारा खून नचोड़ चुके हैं, हमें नीलाम कर चुके हैं, हमें फरोख्त कर चुके हैं, कोई चीज बाकी नहीं बची। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। हज़रत खुलूस से दिल से दुआ मांगी, अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम फरमाए, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर रहम फरमाए। हमारे हालात ऐसे हो गए कि यकीन कीजिए बंदा कभी सोचता है रात को नींद नहीं आती कि बनेगा क्या हमारे साथ। और हाल मामला क्या है कि घरों के अंदर लूटमार शुरू हो गई पाकिस्तान के अंदर। कराची में तो मशहूर था, वो तो होता ही होता है। अब पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर भी लूटमार शुरू कर दी। लोग भूखे रहेंगे तो क्या होगा फिर। एक बंदा हमने यहाँ पे पकड़ लिया कि मरतबा रेड हैंडेड वो हमारी बत्तियां, वो टूटियां उतार रहा था। कहता है कि भाई तुमने क्यों उतार? बोले भाई मैं मस्जिद का चोरी नहीं करूँ, किसका चोरी करूँ? अल्लाह का घर है, मैं जानूँ, अल्लाह जाने। मेरे घर में बच्चे भूखे बैठे, उस कम बखत को मैंने जेब से पैसे भी दिए। मैं कहा आइंदा अल्लाह के लिए हमारी मस्जिद में ना, हम बड़े फकीर लोग। ये हकीकत है भाई। जब मामला इस हद तक पहुंचेगा तो लोग क्या, लोग देखेंगे इसके बाद 2 टाइम खाने का है ना, छीनो उससे। हुकूमत ने कुछ नहीं करना, यकीन करो। वो तो आपको जितना कहीं जितना जलील करवाने वो करवाएगी। लेकिन हाल ये है कि लोग अपना पेट भरने के लिए, अपने करीबी दोस्तों को मारू कत्ल करने के लिए बिल्कुल तैयार पाएंगे आप। अल्लाह हमें इस अंजाम से बचाए। अल्लाह तमाम मुश्किलात से हमें आसान फरमाए। व आखिर दामन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आखिर